नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धांत जैन हूँ। मैं यहाँ शेल्बी हॉस्पिटल्स इंदौर में डायरेक्टर कार्डियक साइंसेस एवं चीफ इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हार्ट अटैक का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी ट्रीटमेंट होता है एंजियोप्लास्टी, जिसको एंजियोप्लास्टी और स्टेंट प्लेसमेंट कहते हैं, वो क्या होता है और उसमें क्या एडवांसमेंट आज हमारे पास अवेलेबल है। नॉर्मली देखिए, जब भी हार्ट अटैक या हृदयाघात होता है तो आपके दिल को खून सप्लाई करने वाली जो धमनियाँ होती है, जो दिल की कोरोनरी आर्टरीज होती है, उनके अंदर ब्लॉकेजेस बन जाते हैं और खून के थक्के जम जाते हैं। हम एंजियोग्राफी करके ब्लॉकेजेस का पता करते हैं और उन ब्लॉकेजेस को बलून से खोल के उनमें एक स्टेंट, जो स्टील का या मेटल का स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्टेंट लगाते हैं। उसको एंजियोप्लास्टी एवं स्टेंटिंग बोलते हैं। ये एक बहुत ही कारगर और सक्सेसफुल प्रक्रिया है। सक्सेस रेट इज़ मोर देन 99% और पिछले करीब 25 सालों से ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत तेज़ी से इसका प्रसार हुआ है और आज हर जगह हार्ट के ट्रीटमेंट में, हार्ट अटैक में फर्स्ट चॉइस एंजियोप्लास्टी होती है। एंजियोप्लास्टी में नए नए एडवांसेस बहुत सारे आए हैं। आज के 15 साल पहले, 20 साल पहले एंजियोप्लास्टी में हम मेटल के स्टेंट लगाया करते थे, जिनमें रीब्लॉकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। पर अब हमारे पास 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन के ड्रग कोटेड स्टेंट अवेलेबल है, जिनकी सक्सेस रेट मोर देन 99.5% होती है। यानी 1 या 2% लोगों में या आधा % लोगों में ही इनमें प्रॉब्लम आती है, यदि पेशेंट अपना पूरा ख्याल रखे तो ये एडवांस स्टेंट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एंजियोप्लास्टी में अवेलेबल है। हमारे यहाँ शेल्बी हॉस्पिटल में, एडवांस शेल्बी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेस में, हम लोग एंजियोप्लास्टी को बेस्ट तरीके से करने के लिए बहुत सारी नई तकनीकों का उपयोग करते हैं। जैसे इंट्रा कोरोनरी इमेजिंग होती है, जिसमें हम एक इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड, जिसको IVUS या IVUS कहते हैं, उसमें सोनोग्राफी का एक छोटा सा कैमरा, एंजियोग्राफी के अलावा सोनोग्राफी का कैमरा भी हार्ट की आर्टरीज में डाल के ब्लॉकेजेस को अच्छे से देख के उसमें किस साइज़ का स्टेंट लगाना है, कितना लंबा स्टेंट लगाना है, उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके 360 डिग्री कैमरा से हम उसको देखते हैं। और स्टेंट लगने के बाद भी स्टेंट अच्छे से लगा है कि नहीं, अच्छे से खुला है कि नहीं, उसमें कोई क्लॉट तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज छूटा तो नहीं है, वो देखने के लिए इंट्रावास्कुलर इमेजिंग का यूज़ करते हैं, जिसको IVUS कहते हैं। बहुत बार कुछ बॉर्डरलाइन लीजन्स होते हैं जिनमें हमें लगता है कि शायद स्टेंट के बिना काम चल जाए, तो उसमें उसका ब्लड प्रेशर का डिफरेंस देखने के लिए आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर जिसको देखते हैं, जिसको कि FFR या फ्लैक्शनल फ्लो रिजर्व कहा जाता है, वो भी यहाँ शेल्बी हॉस्पिटल हम करते हैं, जो कि लेटेस्ट टेक्निक है। इसके अलावा बहुत बार उम्र बढ़ने के साथ में या बहुत सारी बीमारियों के साथ में ब्लॉकेजेस में जो कोलेस्ट्रॉल के साथ काफ़ी कैल्शियम जम जाता है, तो ऐसे में स्टेंट प्लेसमेंट मुश्किल हो जाता है, जटिल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, स्टेंट बहुत अच्छे से लग नहीं पाते हैं। तो इस तरह के कैल्शियम को खोलने के लिए, कैल्शियम के साथ ब्लॉकेजेस को ट्रीट करने के लिए हम लोग रोटा अब्लेशन, जिसमें एक डायमंड ड्रिल के द्वारा कैल्शियम को हम ड्रिल करते हैं, या IVL, जिसमें लिथोट्रिप्सी के द्वारा हम कैल्शियम को तोड़ते हैं।